कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा हिजाब से प्रतिबंध हटाए जाने के बाद सियासत चरम पर है। इस मामले पर बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी के नेता और मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह सिर्फ हिजाब पर से प्रतिबंध हटाना नहीं बल्कि राज्य में शरिया कानून की स्थापना करना है। अगर देश में राहुल सोनिया के इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो पूरे देश में ये लोग इस्लामिक कानून लागू करेंगे। बीजेपी के एक और नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का यह फैसला मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए लिया गया है, जिसे फौरन वापस लिया जाना चाहिए। वहीं कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र कहते हैं कि सिद्धारमैया शांति के बगीचे में धर्म का जहर बो रहे हैं। वो राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति कर युवाओं को धार्मिक आधार पर बांट रहे हैं। तो दूसरी तरफ कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे कहते हैं कि कर्नाटक सरकार जो कुछ भी कर रही है वो कानून और संविधान के मुताबिक ही है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए बिना वजह वो बवाल कर रही है। ये तो रही कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की वाद विवाद और उनकी बातें। अब आपको बताते हैं कि हिजाब से बैन हटाने पर मुस्लिम धर्मगुरु क्या कहते हैं। मौलाना साजिद रशीदी का कहना है कि बीजेपी कम्युनल एजेंडा पर काम करती है जिससे मुसलमान आहत हों। हिजाब नमाज से बीजेपी को क्या मतलब है? ये संविधान का फैसला है और संविधान से ही धार्मिक आजादी मिली है। सरकार धर्मनिरपेक्ष होती है, इसके लिए सभी धर्म एक समान होते हैं। कब हुआ था हिजाब पर बैन? आपको बता दें कि पिछले साल कर्नाटक की बीजेपी की सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में एक सर्कुलर जारी कर स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगा दिया था। इस फैसले को लेकर तब काफी विरोध और हंगामा हुआ था। हिजाब पर बैन के खिलाफ छात्रों ने मामला हाईकोर्ट में उठाया, लेकिन हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। और जब कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली, कांग्रेस की सरकार बनी, तो कांग्रेस सरकार ने अब हिजाब से बैन को हटा दिया है, जिस पर राजनीति चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।